जय हिंद आप सभी प्रियजनों को। आज हमारे ज़िले, अपने ज़िले बस्ती में सुनाई पड़ा है एक और फिर से नया मामला सामने आया है और ऐसा पहली बार मैंने सुना है कि ऐसा भी कोई मामला सामने आया था। आरती निषाद नाम है जिसके साथ गैंगरेप हुआ है और वार्ड नंबर 14 नगर पंचायत रुधौली से, और उसका पति जो है वो घर पर मौजूद नहीं था, उसके बाद से उसका गैंगरेप किया गया। तो ये मामला सामने आया है। एक बात बताइए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि भारत में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ रेप करना तो बहुत आसान सी बात बन गई है। इसीलिए शायद गांव-गांव कहलाता है, शहर शहर कहलाता है। शहरों में भी होता है, शहरों में और भी बहुत बड़े अपराध होते हैं, लेकिन शहरों में कोई जान नहीं पाता और गांव में अगर कुछ भी होता है तो गांव में लोग जान जाते हैं, उन्हें इम्मीडिएटली खबर पहुंच जाती है। दूसरी बात, हमारे रुधौली जो हमारा विधानसभा 309 है, वहाँ से ये मामला सामने आया है वार्ड नंबर 14 से, और उसका दंपति का नाम था आरती निषाद, जिसने गैंग रेप के बाद उसने खुद ही आत्महत्या कर ली है। अब मैं ये मुझे तो बोलने का कोई मतलब मेरा इसमें नहीं बन पाता और ना ही अब मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मणिपुर में हादसा कि एक स्त्री के साथ इतना बड़ा अपराध मणिपुर में हुआ था और वहाँ ऐसा अपराध जो कि मानवता को शर्मसार कर दी, भारत का शर्म से सर नीचे हो गया। उसके बाद भी लोग G20 जैसे चीजें करते हैं और सोने की थाली में, चांदी की थाली में खाना परोसते हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं की क्या कंडीशन है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत फर्क पड़ता है, सच बताऊं तो। मैं रोशनी यादव, महिला विंग की जिला अध्यक्ष हूँ। मुझे हालांकि प्रेजेंट टाइम में मैंने अपना जो भी कार्यभार है वो मैंने वंदना यादव जी को देकर रखा है, क्योंकि मेरा वहाँ बार बार वहाँ से आना जाना मुंबई लगा ही रहता है, जिसके कारण मैं वहाँ पे समय समय पर नहीं रह पाती। तो मैंने वो पद भी जो है, पद पे मैं ही हूँ लेकिन कार्य वो संभाल रही हैं। वंदना यादव को मैंने अपना प्रतिनिधि बना दिया है। मेरे वहाँ न मौजूद रहने पर वही मेरा सारा कार्य संभालती हैं, विज्ञापन देना हो किसी भी कार्य में। तो एक बात बताइए, अगर हम वंदना यादव को वंदना यादव तो एक ऐसी हैं जो कि वो बिना बोले उस पर आवाज़ उठाएंगी, कार्यक्रम करवाएंगी, उस पर तमाम चर्चाएं करेंगी, लेकिन हमारे और भी भाई हैं और भी लोग हैं, क्या वो चर्चा, उन्हें समय नहीं, उन्हें कुछ लेना नहीं, उन्हें मतलब नहीं है। एक बात बताऊं, अगर नेता बनने का इतना शौक है ना तो हर एक मामले में कूदना ही पड़ेगा। पहली बात, जब भी कुछ होता है, चुनाव आते हैं, आप सभी लोग लोकसभा के लिए खड़े हो जाएंगे, ग्राम प्रधानी के लिए खड़े हो जाएंगे, नगर पंचायत के लिए खड़े हो जाएंगे, विधायकी के लिए खड़े हो जाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब आप खड़े होते हैं। अरे भाई, आपको सालों साल निस्वार्थ भाव से वो काम करना चाहिए। मेरा ऐसा बोलना शायद फिजूल है, क्योंकि अगर सचमुच दिल से सेवा करना होता ना तो हम सबको अपना मानकर चलते हैं, सभी को अपना मानकर चलते हैं, सभी के मामलों को उनका मामला न समझकर अपना मामला समझते हैं। एक मेरे भैया हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, अमेठी जिले से हैं, जिनका नाम राजेंद्र भारती जी है। एक चित्रकूट से हैं जिनका नाम मीरा भारती जी है। ये सभी इतने दिग्गज हैं अपने में ही कि दूसरों का दुख उनका ही नहीं समझते, अपना समझते, ऐसा कार्य वो करते हैं। बस्ती जिले, अपने ज़िले की अगर मैं बात बता दूं, बस्ती ज़िले की, तो वहाँ जितने भी नेता हैं सिर्फ खाने वाले हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। गंवार जिसको कहते गंवार, उसमें अगर एक युवा नेता चला जाएगा ना तो उसकी बैंड बजा देंगे। एक युवा नेता जाएगा तो उसको एकदम होशियार से बेवकूफ़ बना देंगे, अपने आप को होशियार मानेंगे। एक एक से बुजुर्ग हैं, एक एक से सब है, क्या है ये? क्या करेंगे आप लोग? क्यों बड़े बड़े पद लेकर बैठ जाते हो? काम कुछ नहीं करते, पद लेके बैठ जाते हो। मुझे अगर जिस दिन करना होगा
अभी तो मैं फ़िलहाल मेरा आना जाना मुंबई शुरू रहता है, लेकिन जिस दिन मैंने शान से करना शुरू किया, उस दिन चाहे कहीं भी किसी भी कोने में कोई मामला होगा, सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचूँगी। मैं झगड़ा भी नहीं करूँगी, मैं लड़ाई भी नहीं करूँगी, बस मैं न्याय की माँग करूँगी। हाँ, न्याय की माँग में लड़ाई ज़रूर होती है, तो मैं लड़ाई भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी नेता नहीं हूँ, मैं कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं हूँ कि मैं खुद को उसी में झोंक दूँ। मुझे और भी ज़िम्मेदारियाँ, मुझे और भी कुछ देखना है, मुझे शांति बना के रखनी है, मुझे दबंगई करनी नहीं आती, ना मुझे दबंगगिरी करनी है। मैं भी अपने मर्यादा में रहना चाहती हूँ, भले ही मैं एक नेता क्यों ना हूँ, एक महिला नेता क्यों ना हूँ। मुझे भी कुछ मर्यादाएँ हैं जो मुझे बना कर रखना है, मुझे सभी से लड़ाई नहीं करना। कोई भी मामला पड़ेगा, शांति से मैं वहाँ जाकर उसे सुलझाने का पूरा प्रयत्न करूँगी। और मुझे पता है कि जहाँ शांति होती है, वहाँ कार्य बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। शांति बना के रखना ये मेरा कार्य है। मैं झगड़ा करके कोई भी कार्य को सलटाना नहीं चाहती। आरती निषाद की बात करूँगी तो मैं एक बात ये भी कहूँगी कि भाई देखिए, आजकल महिलाएँ खुद सशक्त हुई है। अब इस पर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब कोई कहता है कि पति घर नहीं था और कोई दूसरा आके उसका गैंग रेप करके चला गया। महिला क्या कर रही थी? तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं आता, तुम लड़ नहीं सकती, तुम तुम क्या कर सकती हो फिर? मुझे कभी बहुत गुस्सा आता है। तुम शादी कर सकती हो, तुम्हारे पास एक बच्चे हैं,